आना और जाना निश्चित है। कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाना है। माध्यम एक है, सबको पता है। परम धाम भी एक ही है। फिर किस बात की लड़ाई। खुशी से मिलजुल के रहिए और अपने कर्म को करते रहिए। दूसरों की चिंता मत करिए, सब अपने कर्म को ही भोगेंगे। बच्चे पूरे देश का भविष्य होते हैं। जो संस्कार हम अपने बच्चों को देते हैं, वही संस्कार पूरे देश के लिए बनता है, वही देश का भविष्य बनता है। हम माता पिता, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को, चाहे वो बेटा हो या बेटी, सही संस्कार दें ताकि उन्हें सफल और सुखी जीवन का मंत्र मिल सके। इसका उत्तरदायित्व किसके पास है? हम माता पिता के पास। अगर हम ही सही संस्कार उन्हें नहीं प्रदान कर पाए तो फिर उन्हें कौन देगा? कोई नहीं। हम बात करते हैं एक एक करके। पहले हम बेटियों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बेटी का योगदान बेटों से ज़्यादा है हमारे देश के लिए। ये कहना भी बिल्कुल गलत है, दोनों में बराबर की हिस्सेदारी है। पर हम आज बात करते हैं बेटियों के बारे में। मैं बेटियों के बारे में क्यों बात कर रही हूँ इसके लिए मैं बताती हूँ। आजकल शादी जब हो रही है तो वर के लिए जब वधू ढूंढी जाती है तो हम ये देख रहे हैं कि वधू में उस संस्कार की कमी पाई जा रही है जो संस्कार पहले लड़कियों में हुआ करती थी। उसमें प्रेम, स्नेह, दया होता था। लेकिन आज क्या हो रहा है, लड़कियों में स्वार्थ की भावना ज़्यादा आ गई है। वो बस अपने आप को ही पसंद करती हैं। वो परिवार में रहना नहीं चाहती, वो किसी की जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहती। वो बस अपने पति के साथ, यानी कि जिससे उसकी शादी हो, उसके साथ अलग बस पति पत्नी रहे, बस इतने तक की ही शादी वो समझती हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? ऐसा क्यों हो रहा है? हर किसी के घर में बेटे और बेटियां दोनों होते हैं। कहीं बेटे ही सिर्फ होते हैं और कहीं सिर्फ बेटियां भी होती हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो इस बात का है कि हम माता पिता उन्हें संस्कार क्या दे रहे हैं। एक बात बताइए कि खाना तो सब लोग अपने घर में खाते हैं, सबके घर में बूढ़े लोग भी होते हैं। हम माता पिता क्या हम बूढ़े नहीं होंगे? हमारे बच्चे जवान नहीं होंगे और फिर उसके बाद वो बूढ़े नहीं होंगे? क्या अकेले सारी ज़िंदगी जी जा सकती है? किसी को कभी किसी से सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्या पढ़ाई, नौकरी और पैसे से ही पूरी ज़िंदगी चल जाएगी क्या? ऐसा होता है? ज़िंदगी जीने के लिए बहुत कुछ चाहिए। एक दूसरे के सहारे से ज़िंदगी चलती है। परिवार में इतने सारे लोग होते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं। कितना सुंदर लगता है। हर जनरेशन एक परिवार में हुआ करता था, पर आज माता पिता और बच्चे ही सिर्फ रहते हैं। हम माता पिता अपनी बेटियों को ये संस्कार दे ही नहीं पा रहे हैं जो घर की नींव होती हैं। पति और पत्नी दोनों मिल के घर की नींव बनाते हैं। पर आजकल जब शादियां तय करने हम जाते हैं तो लड़कियों की शर्त होती है कि हमें प्राइवेसी चाहिए, हमें अकेले रहना है, हमें नहीं चाहिए कोई भी घर में, हम खाना नहीं बना सकते, हम जॉब करते हैं। आप बताइए कि पढ़ाई करना और जॉब करना, क्या ये इसका मतलब ये होता है कि हम किसी की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, किसी की सेवा नहीं करेंगे, हम खाना नहीं बनाएंगे? तो क्या नौकर के हवाले ही पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी? जिस बच्चे को वो बेटियां जन्म देंगी वो नौकर और नौकरानियों के सहारे अपना जीवन बिताएंगे? ये कैसा संस्कार है जो हम अपनी बेटियों को दे रहे हैं? हम बेटों को सब कुछ सिखा रहे हैं, खाना बनाना सिखा रहे हैं, सेवा करना सिखा रहे हैं, हर जिम्मेदारी सिखा रहे हैं, उन्हें बुरी आदतों से दूर रख रहे हैं और बेटियों को इतनी आज़ादी दे रहे हैं, उन्हें कोई संस्कार ही नहीं दे रहे हैं। आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि हम संस्कारहीन बना दें अपने बच्चों को। संस्कार क्या होते हैं? संस्कार ये होते हैं कि हमें हर चीज़ वो आनी चाहिए जो जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। हमें अपना हर काम करना आना चाहिए, चाहे हम कितने भी पैसे वाले हों, हमारे घर में कितने भी नौकर चाकर हों। पर हमें पता होना चाहिए कि किसी को दर्द होता है तो हमें यह एहसास हो कि मेरे घर में कोई बीमार हो, किसी को मेरी ज़रूरत है। ऐसे निर्दयी नहीं होना चाहिए, पर हम अपने बच्चों को निर्दयी बना रहे हैं, स्वार्थी बना रहे हैं। अब शादी करने के लिए जब लड़कियों में ये भाव ढूंढा जा रहा है, ये गुण ढूंढा जा रहा है, तो वो मिल ही नहीं रहा। और हम अपनी बेटियों को ऐसा बना रहे हैं और हम अपने बेटों के लिए ऐसी लड़कियां चाहते हैं जिनके पास सब गुण हो। तो क्या हम अपनी बेटियों को वैसा गुण ना दे सके? हम अपनी बेटियों को भी वही गुण दें जैसे हम अपनी बहुओं में गुण चाहते हैं। तो इसके लिए एक साधारण सा उपाय है कि हम अपने बेटे और बेटी दोनों को बराबर गुण दें, उन्हें सब कुछ सिखाएं। सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम अपने घर के बुज़ुर्गों की सेवा करना, आस पड़ोस के लोगों के लिए सजग होना, किसी को भी मदद की ज़रूरत हो उनको मदद करने के लिए तत्पर होना, घर में खाना बनाना, घर के काम में मिलजुल कर काम करना, किसी भी चीज़ के लिए पीछे नहीं हटना।
हम ये नहीं कहेंगे कि हम किसी का मिसयूज़ कर रहे हैं, किसी को दबा रहे हैं, किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं। अब हमारे घर में पूजा पाठ है, पूजा पाठ में बच्चों को पता ही नहीं कि कौन से कपड़े पहनने चाहिए। हम अपने बच्चों को सिखा ही नहीं रहे हैं कि पूजा है तो हम किस तरह के कपड़े पूजा में पहनने चाहिए, घूमने जा रहे हैं तो हम कैसे कपड़े पहने, हम अपने परिवार के फंक्शन में हैं, शादी में हैं तो हम कैसे कपड़े पहने, त्यौहार है तो कौन से कपड़े पहनने चाहिए। कुछ भी कभी भी कैसे भी कपड़े पहन रहे हैं जो संस्कारहीनता के लक्षण हैं। ये कौन सिखा रहा है? अगर हम सिखा नहीं रहे हैं तो हम रोक भी नहीं रहे हैं। हमारे बच्चों को हेल्दी खाना खाना नहीं आता, हरी साग सब्जियां नहीं वो खाते, वो एकदम चूजी हो गए हैं क्योंकि हम अपने बच्चों को ना ही नहीं करना सिखा रहे हैं। वो जो भी चाहते हैं उसमें हम उन्हें हाँ कह देते हैं। पढ़ाई करने का मतलब ये तो नहीं कि हम आधुनिक इस तरीके से हो जाए। आधुनिकता का मतलब क्या होता है कि हम कुछ भी कर रहे हैं जो संस्कारहीनता के रूप में दिखाई दे रहा है। आधुनिक होने का मतलब है कि हम जिंदगी में प्रगति कर रहे हैं अच्छे के लिए, हम देश की प्रगति में अपना हाथ बटा रहे हैं। ये नहीं कि हम कुछ भी कैसे भी पूरी समाज को इस तरीके से इतना खराब बना रहे हैं गंदी आदतों को लेके। तो आप अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दीजिए जिससे कि आपके घर में बेटियां और बहू सब बराबर समान अधिकार के साथ रहे। आप अपने बेटों को वैसा सिखाइए जैसा बेटियों को, और बेटियों को वैसा सिखाइए जैसे बेटों को। फिर आपके जीवन में सामंजस्य बना रहेगा, बैलेंस बना रहेगा। क्योंकि आप याद रखिए कि हर किसी को एक दूसरे के सहारे की ज़रूरत है। आज जो युवा है वो वृद्ध भी होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। यही कारण है कि समाज में इतनी सीधे उल्टी सीधी चीज़ें हो रही हैं। शादी होती नहीं है कि कुछ ही महीनों में झगड़ा और तलाक की नौबत आ जाती है, क्योंकि हम अपने बच्चों को एक दूसरे के साथ मिलकर रहना ही नहीं सिखाते। हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए देश विदेश भेजते हैं। पढ़ाई क्या ये सिखाता है कि हम एक दूसरों के साथ रह ना सकते, हम अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकते, अपने दादा दादी नाना नानी के साथ रह नहीं सकते, हम गाँव नहीं जा सकते, हम विदेश हैं तो विदेश में ही बस गए, मेरे माता पिता बीमार हैं, मर रहे हैं तो हम उन्हें देखने के लिए वापस नहीं आ सकते। ये कैसा पैसा कमाने का नशा हम अपने बच्चों को लगा बैठे हैं, जिसकी दुर्दशा हम खुद झेल रहे हैं। तो आप इन बातों पे गौर कीजिएगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको मेरी बात कैसी लगी और मुझे सुझाव दीजिए। मुझे भी लगेगा कि मैंने जो बात बोली है वो आप लोगों को अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है। अगर बुरी लग रही है तो भी बताइए। थैंक यू।